हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों नमन है, करोड़ों करोड़ों वंदन है। हमारा जीवन जो है वो भगवान ने बहुत सुंदर बनाया है। हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं। गुरु में यही तो बताते हैं। हम सब कौन है? हम सब कौन है? अच्छा, तो हमें कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? हाँ, हमेशा आनंद में, प्रेम में, शुक्रानों में। तो हमेशा हमें खुश रहना चाहिए, प्रेम में रहना चाहिए। ये हमारा स्वरूप है। चलो एक दृष्टांत से शुरू करते हैं कि एक बार एक मंदिर बन रहा था। तो एक बुढ़िया होती है, तो सोचती है कि भगवान का इतना अच्छा मंदिर बन रहा है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। तभी उसका पोता आता है, तो दादी बहुत गर्मी है। अब तो वो उसका पोता भागता हुआ आता है, कहता दादी बहुत प्यास लगी है, मीठी लस्सी पिला दो। तो वो जल्दी से, पतला सा मठा होता है, उसमें बूरा डालती है और पिला देती है। तो दादी बहुत अच्छा लगा। तो सोचती है इतनी गर्मी में इस बच्चे को इतना अच्छा लगा, तो मैं अगर मज़दूरों को मीठी लस्सी पिलाऊंगी, थोड़ा सा दही ले लूँगी और उसको पतला पतला करके उसमें पानी मिला के सबको पिलाऊंगी तो कितना अच्छा लगेगा। तो वो सब मज़दूरों को गर्मी में जा जा के मीठी लस्सी पिलाने लगे। अब सब मज़दूर उसको आशीर्वाद दें, है ना, तो उसको सब खूब आशीर्वाद दें और धीरे धीरे मंदिर पूरा होने लगता है। तो उस बुढ़िया के घर के सामने एक बहुत बड़ा पत्थर रखा होता है। तो कहती ये जो पत्थर है ये मेरी खाली संपत्ति है, मतलब मेरी इकलौती संपत्ति है। अगर ये पत्थर मंदिर में लग जाए तो कितना अच्छा हो, कितना आनंद आ जाए। तो वो भगवान से बहुत प्रार्थना करती है। तो जो शिल्पकार होता है वो उससे कहती है कि ये इतना बड़ा पत्थर है, ये किसी काम आ सकता है? तो अगर ये मेरे जीवन की एकमात्र संपत्ति है, अगर ये काम आ जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो शिल्पकार देखता है उसे, और जो दुर्गा जी का मंदिर बनता है तो उसका जो वो सर होता है तो उसी पत्थर में से बनाता है। उस बुढ़िया का भाव इतना अच्छा होता है। फिर क्या होता है कि मंदिर पूरा हो जाता है, पूजा भी शुरू हो जाती है। तो राजा को सपना आता है कि मैं तुम्हारी सेवा से तो खुश हूँ, पर तुम्हारी सेवा से ज़्यादा उस बुढ़िया की सेवा से खुश हूँ। तो राजा को बड़ा बुरा लगता है, मैंने लाखों करोड़ों रुपया खर्च करा, इतनी मेहनत करी, और भगवान कह रहे हैं कि मैं उस बुढ़िया की सेवा से खुश हूँ। तो जाता है उस बुढ़िया के पास और उससे पूछता है कि तुमने क्या सेवा करी। तो बुढ़िया कहती है कि मैंने सबको मीठी लस्सी पिलाई, मैंने सबको मीठी लस्सी पिलाई, और मेरे पास एकमात्र संपत्ति मेरा पत्थर था। तो मैंने शिल्पकार से कहा कि अगर आप इसको इससे दुर्गा जी का सर बन सके तो बन गया, और मैंने कुछ नहीं करा। तो भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझे जो भजे उसका बेड़ा पार। तो राजा ने तो लाखों करोड़ों रुपया खर्च करा, पर उस बुढ़िया ने तो कुछ भी नहीं किया, है ना। तो उसका भाव कितना था। अब आप लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, ये गर्मी का टाइम है, आप लोग क्या सेवा कर सकते हैं? पक्षियों को पानी, पेड़ों को पानी, और कोई भी हमारे घर में आएगा उसको ठंडा पानी या फ्रूटी। और एक काम और भी कर सकते हैं कि अपनी गाड़ी में ग्लूकोज का छोटा सा पैकेट आता है, तो सब बच्चे जो हैं वो अपनी गाड़ी में, हमारी गाड़ी में हमेशा रहता है 10 का नोट या 5 का नोट, 5 का तो नहीं रहता, 10 का नोट रहता है, और एक बिस्किट का पैकेट रखा रहता है। मतलब बहुत सारे रखे रहते हैं। कोई भी आता है गरीब व्यक्ति तो उसको 10 रुपये दिए और एक बिस्किट का पैकेट दे दिए। इतना तो हम कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं?
और बच्चे पैसे तो ना दें पर एक बिस्किट का पैकेट तो दे सकते हैं। ये करोगे? अपनी स्कूटी में भी रख सकते हो, ठीक है। तो एक सेवा का भाव रखें, हमेशा बी अ गिवर, है ना, हमेशा देने का भाव रखें। हाथ कैसे रहना चाहिए, ऐसे या ऐसे? हाथ ऐसे रहना चाहिए या ऐसे? कि सब बच्चों का हाथ कैसे रहेगा? तो कैसे भाव रहना चाहिए हमारा? देने का। तो क्या देंगे? ये तो देखो स्थूल चीज़ें हो गई। और हम क्या दे सकते हैं? प्रेम का भाव रख सकते हैं सबके लिए। क्या रख सकते हैं? कैसे रखेंगे? सबके लिए प्रेम का भाव। कोई हमसे चिढ़े कुड़े, हमारी मजाक बनाए, हमें कंपेयर करे, पर हम प्रेम का भाव रखेंगे। गुरुजी क्या कहते हैं? सबका भला हो। सब बच्चे क्या कहेंगे? सब सुखी हो, सब खुश हो, सब निरोगी हो, सब भक्ति करें, सबका कल्याण हो, सबको सत्संग मिले, सबको भक्ति मिले, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। हे नाथ, हम आपको भूले नहीं। तो यह क्या हो गया? शुद्ध भाव। अगर हमारी बहन हमसे लड़ती है, हमें बुरी तरह करती है, या और घर में लोग भाई हमें बुरी तरह करता है, तो क्या करना चाहिए? प्रेम का भाव रखना चाहिए। वेरी गुड। और उस टाइम पे शांत हो जाना चाहिए, उस टाइम पर शांत हो जाना चाहिए, वहाँ से हट जाना चाहिए। और हमारी लाइफ में हमारा गोल हमेशा क्लियर होना चाहिए। हमारा क्या गोल है बच्चों का? हमारा गोल है कि हम भगवान से प्रेम करें, भगवान को अपना, चलो ऐसे समझ लो, हमारा गोल है कि हम ये जाने कि हम भगवान के बच्चे हैं, हम माता पिता के बच्चे हैं, ठीक है। और ऐसे ही हम भगवान के भी बच्चे हैं, हम भगवान के ही बच्चे हैं। हमारी जो आत्मा है वो भगवान के बच्चे हैं। तो हमें कैसा होना चाहिए? बिल्ली का बच्चा, शेर का बच्चा, और गधे का बच्चा, भगवान का बच्चा। तो आप लोग भगवान जैसे हैं, आप लोग भगवान जैसे हैं। तो गुरु हमें हमारा लक्ष्य क्या बताते हैं? हम सच्चे और ईमानदार बने। हम कैसे बने? सच्चे और ईमानदार और मेहनती बने। कैसे बने? सच्चे, ईमानदार और मेहनती। बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, सच्चे, ईमानदार और मेहनती बने। अब हम ये समझेंगे कि हमें टफ होना चाहिए, वीक होना चाहिए? मेंटली टफ होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। तो एक मिलिट्री कैंप में एक रिसर्च करी गई, तो उसमें पता किया गया कि फिज़िकल फिटनेस में हम कितने फिज़िकली फिट हैं, हम कितने इंटेलिजेंट हैं, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि हमारे अंदर मेंटल टफनेस कितनी है। कोई भी डिफ़िकल्टी आती है, कोई भी हालत आती है, तो हम उसको कितना स्ट्रांगली फेस कर पाते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने बताया कि और चीज़ें तो 10% काउंट करती हैं आगे लाइफ में, पर मेंटल टफनेस जो है वो 60% काम करती है, 60% काम करती है। हम हर फील्ड में सफल हैं या असफल हैं, तो हमारी मेंटल टफनेस हमें 60-70% आगे ले जाती है। अब पहला मेंटल टफनेस हम हो उसके लिए है कि हम खूब मेहनत करें, परसिवियरेंस ऑफ एफर्ट, खूब मेहनत करें। कह रहे हैं मुश्किल, कितनी भी मुश्किल है, कितनी भी दिक्कत है, पर फिर भी हम मेहनत करते रहें। जैसे बच्चों को अपनी पढ़ाई है, अपना स्कूल है, कुछ बच्चे सत्संग में आते हैं, तो वो नहीं छोड़ना चाहिए, लगे रहना चाहिए। छोटी मोटी जुकाम हो गया, खांसी हो गई, हल्का फुल्का बुखार हो गया, ध्यान नहीं देना चाहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ,
तो जैसा सोचेंगे वैसा फील करेंगे। तो कभी भी आलसी नहीं बनना चाहिए और कभी भी बहानेबाजी नहीं मारना चाहिए। आज तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, आज हम स्कूल नहीं जाएंगे, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आज तो हमसे नहीं होगा। नहीं, खूब मेहनती बनना चाहिए और खूब हार्ड वर्क करना चाहिए। अब कह रहे हैं सबसे पहला पॉइंट है कि हमारे अंदर मेंटल टफनेस आए, उसके लिए पहला नियम है शो अप एवरी डे। शो अप एवरी डे। जैसे हमें एक्सरसाइज करनी है तो रोज करनी है, रोज। गुरु भगवान की कृपा है, अम्मा जी की कृपा है, जैसे इधर से रोज एक्सरसाइज करनी है तो करनी है, वॉक करनी है तो करनी है। सुबह एक्सरसाइज, शाम को वॉक। भजन करना है तो करना है, सत्संग का नियम है, करना है तो करना है। नो छुट्टी, नो छुट्टी। खाने पीने की छुट्टी करते हो? बोलो, हैं? खाने पीने की छुट्टी करते हो? नहीं करते। तो फिर एक्सरसाइज की छुट्टी क्यों? वॉकिंग की छुट्टी क्यों? भजन की छुट्टी क्यों? स्कूल की पढ़ाई की छुट्टी क्यों? नो छुट्टी। तो कहने खूब मेहनत करो, और जब आप मेहनत करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। जैसे इसमें ब्रूस ली जो था वो एक मार्शल आर्ट्स सिखा, मतलब वो करा करता था। बाद में तो वो बन गया था, एक्टर बन गया था। तो उसकी बार मार्शल आर्ट्स करते समय उसकी पीठ में चोट लग जाती है। तो डॉक्टर कहते हैं आपको 6 महीने रेस्ट करना पड़ता। तो 6 महीने वो रेस्ट करता है, और वैसे उसकी आदत थी कि वो 1000 पंचेस, ऐसे ये पंचेस होते हैं, पंचेस होते हैं, तो 1000 पंचेस रोज करता था और 2000 किक्स करता था, और उसको कोई हरा नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि वो एक ही चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करता रहता था। तो रोज वो 2000 किक्स मारता था और रोज 1000 पंचेस करता था। फिर 6 महीने रेस्ट करने के बाद उसने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उसने तब जब रेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने कहा था कि आपको अब आप मार्शल आर्ट्स अपने जीवन में कभी भी नहीं कर पाएंगे। पर उसने फिर से शुरू करा, और फिर उसने 2000 पंचेस और 1000 किक्स रोज मारना शुरू करा, और 25 किलोमीटर उल्टा चलता था। कुछ बच्चे उल्टा चलते हैं, 2 बच्चे चलते हैं। उल्टा चलने से क्या होता है? हमारी ब्रेन शार्प होती है, क्योंकि हमारी जो ब्रेन में वो बने होते हैं ना पाथवेज, जब हम उल्टा चलते हैं तो वो न्यू कनेक्शंस बनते हैं, है ना। हमें ऐसे चलने की आदत है, तो उल्टा चलेंगे तो न्यू पाथवेज बनेंगे ना ब्रेन में। तो उल्टा चलने के बहुत फ़ायदे हैं, घुटने ठीक हो जाते हैं, कमर के दर्द ठीक हो जाते हैं, और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। न्यू पाथवेज बनते हैं, हमारी ब्रेन शार्पर होती है। तो वो कितना चलता था? हम तो 2-4 कदम चल लेते हैं तो हम समझते बड़ा तीर मार लिया। वो 25 किलोमीटर रोज़ चलता था, 25 किलोमीटर साइकिल चलाता। इसी धुन में 8 महीने तक मेहनत करने के बाद उसका करियर का कोई ठिकाना नहीं था, और उसके बाद उसको फिल्म में लीड रोल मिला। 25 किलोमीटर रोज़ साइकिल चलाता, 2000 पंचेस मारता, 1000 किक्स मारता, और पता नहीं कितने किलोमीटर उल्टा चलता। इतनी मेहनत करी उसने। हम कितनी मेहनत करते हैं? हम भजन में, अपनी पढ़ाई लिखाई में, अपने जीवन में। कितने बच्चे मम्मी की हेल्प कराते हैं? क्या हेल्प करा सकते हैं मम्मी की? टेबल लगा दें, टेबल उठा दें, किचन साफ़ कराने में हेल्प करा दें, बॉटल भर के रख दें, पेड़ों में पानी लगा दें। सब कर सकते हैं, सब छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? डस्टिंग कर सकते हैं, बिस्तर उठा सकते हैं, थोड़े बड़े बच्चे बर्तन धो सकते हैं, बड़े लोगों को रोटी सर्व कर सकते हैं, खाना सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर हेल्पिंग नेचर का होना चाहिए।
अपनी चीज़ों को, सबसे अच्छी बात, अपना स्कूल बैग लगा सकते हैं, अपने जूते ठीक जगह पे रखें। ये नहीं एक जूता गया वहाँ, एक जूता गया वहाँ, बैग गया वहाँ, स्कूल की ड्रेस गई वहाँ, ऐसे नहीं। सब चीज़ जगह पे लाकर रखें, ठीक है। छोटे छोटे डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में, तभी तो आगे बढ़ोगे। कह रहे हैं अगर आप अपने जीवन में रोज अभ्यास करेंगे, रोज, तो आप भीड़ से बहुत आगे निकल जाएंगे। आप भीड़ से बहुत आगे निकल जाएंगे। और आप अभ्यास नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो आप भीड़ से पीछे रह जाएंगे। सब भीड़ बनना चाहते हैं, इंजन कोई नहीं बनना चाहता। जब आप अभ्यास करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप भीड़ से बहुत आगे निकल जाते हैं। फिर कहते हैं जितना आप करते हैं उससे 10% ज़्यादा करिए, 10% ज़्यादा करिए। आप लोग बताइए क्या ज़्यादा करेंगे 10%? जैसे हम 10 पेजेस रोज पढ़ते हैं तो 11 पढ़िए, 10% ज़्यादा हो गया। आप 10 सम्स रोज करते हैं तो 11 करिए। नाम लेखन अगर हम 1 पेज करते हैं तो 1 लाइन तो और ज़्यादा लिखें, और हम 5 माला करते हैं तो 1 माला ज़्यादा करें। और क्या कर सकते हैं बोलिए? 10% ज़्यादा क्या करेंगे? एक्सरसाइज ज़्यादा कर सकते हैं। 1 घंटे पढ़ते हैं तो 1.25 घंटे पढ़ेंगे, और अपनी टेबल अच्छे से रखेंगे। जो पढ़ लिए किताब उनको बैग में वापस रखेंगे, हर चीज़ को जगह पे रखेंगे। बी ऑर्गेनाइज्ड। अगर आपकी टेबल ऑर्गेनाइज्ड होगी तो आपका दिमाग भी ऑर्गेनाइज्ड होगा। जब हम ज़्यादा मेहनत करते हैं 10%, तो हमारा दिमाग नए न्यूरल पाथवेज बनाता है, नए कनेक्शंस बनते हैं हमारे दिमाग में, और हम पहले से ज़्यादा होशियार होते जाते हैं। अगर हम 2-2.5 किलोमीटर रोज़ चलते हैं तो थोड़ा सा और चलें। तो 10% सब चीज़ ज़्यादा करिए। कह रहे हैं जब आप 10% ज़्यादा करते हैं तो कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप उसको फेस कर पाते हैं, नहीं तो आप फेस ही नहीं कर पाएंगे। फिर कह रहे हैं कोई दिक्कत आती है तो उसको समझिए कि ये मेरी टीचर है, ये मुझे क्या सिखा रही है। बहुत ज़्यादा आइसक्रीम नहीं खानी, बस खानी है तो जब 1-2 बार हफ्ते में खा लिया, 1 बार खा ली, 2 बार खा ली। ये नहीं रोज़ आइसक्रीम चाहिए, रोज़ चॉकलेट चाहिए, रोज़ टॉफ़ी चाहिए। क्या होगा? गला ख़राब होगा और तबीयत ख़राब होगी। अब कह रहे मुश्किलें जो हैं वो चरित्र की मजबूती से पार होती हैं, किस्मत से पार नहीं होती हैं। चरित्र की मजबूती से पार होती हैं, किस्मत से पार नहीं होती हैं। कह रहे मुश्किलें जीवन में आती हैं, सबके आती हैं, बच्चों के भी आती हैं। कभी चोट लग जाती है घुटने में, कभी गिर जाते हैं, कभी पैर मुड़ जाता है, खेलते हैं तो गिर जाते हैं, साइकिल से गिर जाते हैं, एग्ज़ाम में कम नंबर आते हैं, तो रोने लगना चाहिए? चरित्र को दोष उसको दोष देना चाहिए मेरी किस्मत ख़राब है, या और मेहनत करनी चाहिए? और मेहनत करनी चाहिए। टीचर को ब्लेम नहीं करना चाहिए, वो तो फेवर करती हैं। सब बच्चे क्या करते हैं? टीचर को ब्लेम करते हैं। टीचर को ब्लेम नहीं करना चाहिए, कहना चाहिए और मेहनत करें। तो कह रहे हैं कभी कभी सफलता किस्मत से मिल जाती है। आप अच्छे घर में पैदा हुए हैं, आपके पास उच्च शिक्षा की पैसे हैं, तो सफलता लेना आसान है। पर उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? मेंटल टफनेस। कितनी भी दिक्कतें आए, अगर एग्ज़ाम के दिनों में बुखार आ जाए तो क्या करोगे? बोलो, एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा। तो आप मेंटली टफ नहीं होंगे तो क्या करोगे? रोने लगोगे। अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करेंगे, येस आई कैन डू इट, विद द हेल्प ऑफ गॉड, विद द हेल्प ऑफ गुरु, येस आई कैन डू एवरीथिंग। बोलो, with the help of God, with the help of Guru, I can do everything.
भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से मैं सब कर सकता हूँ। तो वीक बनना है या स्ट्रांग बनना है? स्ट्रेंथ इज लाइफ एंड वीकनेस इज डेथ। स्ट्रेंथ इज लाइफ एंड वीकनेस इज डेथ। फिर बताया कि जो लोग परेशानियों से लड़ना जानते हैं वो शिकायत नहीं करते हैं जीवन में। कहने कितनी परेशानियां आ रही हैं तो आप उनको अपना टीचर बनाओ। आप उनको अपना टीचर बनाओ। देखो मुझे क्या सीखना है, लाइफ मुझे क्या सिखा रही है। तो क्या टाइम के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ता है। हम वही अपने पुराने ढर्रे पे नहीं चल सकते, हमें टाइम के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। तो कहने कोई भी दिक्कत आए उसको अपना टीचर बनाओ। मेरे साथ ये दिक्कत क्यों आई, ये मुश्किल क्यों आई, क्या मैंने टाइम के साथ अपने को चेंज नहीं करा, क्या मैं आगे नहीं बढ़ा। तो मुझे ज़िंदगी में हमेशा सीखना है। अगर हम ज़िंदगी में हमेशा सीखते हैं तो हम विक्टिम माइंडसेट से बाहर आ जाते हैं। विक्टिम माइंडसेट मतलब अरे मेरा तो किस्मत ही ख़राब है, अरे मेरे साथ तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, अरे मेरे साथ तो ये है, मेरे साथ तो वो है। ये विक्टिम माइंडसेट है। फिर कह रहे हैं लोग आपसे कुछ कुछ कहेंगे, जैसे मतलब आपको लगेगा कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही, लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मेरे साथ के लोग तो इतने होशियार भी नहीं थे, वो मुझसे कितने आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया। और आप अपने को कमज़ोर और असहाय महसूस करोगे। तो कह रहे हैं इन परिस्थितियों में आप कैसा महसूस करते हैं ये कौन डिसाइड करेगा? आप खुद। आपको लोग इग्नोर कर रहे हैं, आपको बुरी तरह कर रहे हैं, आप उतना अच्छा नहीं कर पा रहे, तो उस समय आप जो फील कर रहे हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं वो कौन डिसाइड करेगा? कैसा फील कर रहे हैं कौन डिसाइड करेगा? आप खुद। टीचर ने आपको डांट दिया, बच्चों ने आपकी मजाक बना दी, दोस्तों ने आपको बुरी तरह कर दिया, अकेले छोड़ दिया, तो उस समय आप कैसा फील कर रहे हैं ये कौन डिसाइड करेगा? आप खुद। तो आप क्या कहेंगे? सब मेरी मर्जी से हो रहा है। आप क्या कहेंगे? सब मेरी मर्जी से हो रहा है। तो ऐसा करने से आपका नज़रिया बदल जाए, आप नेगेटिव नहीं होंगे, आप सब नेगेटिव रिएक्शन से मुक्त हो जाएंगे। तो कभी ये मत सोचिए मेरी तो किस्मत ख़राब है, मेरा तो भगवान ने मुझे अच्छे घर में जन्म नहीं दिया, मेरे साथ तो बड़ी मुश्किलें हैं, मेरे साथ तो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे तो बार बार बुखार आ जाता है। हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं कलर योर थॉट्स, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। कलर योर थॉट्स, फिफ्थ पॉइंट है कलर योर थॉट्स, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। कह रहे हैं नेगेटिव थॉट एक भी नहीं लाना चाहिए मन में। मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है, अरे ये मैथ्स का सम तो बहुत मुश्किल है, मुझसे होगा ही नहीं, मैथ्स तो बहुत टफ है, अलजबरा तो ऑल भी टफ है, ज्योमेट्री तो मुझसे होती ही नहीं है, फिज़िक्स इज़ वेरी टफ। तो कह रहे हैं कि कभी भी लाइफ में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिविटी क्या करती है? कह रहे हैं अगर हमें दुखी होने की आदत हो गई तो सबसे पहले हमें दुख दिखाई देगा। अगर हमें दुखी होने की आदत हो गई तो कोई भी परिस्थिति आएगी सबसे पहले क्या दिखाई देगा? दुख। तो वी कैनॉट अफोर्ड द लग्जरी ऑफ इवन वन नेगेटिव थॉट। एक भी नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए हमारे मन में, एक भी। हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। येस आई कैन डू इट, विद द हेल्प ऑफ गॉड आई कैन डू इट, गॉड इज़ विद मी, मैं गुरु का बच्चा हूँ, गुरु मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है, मैं सब कर सकता हूँ। कह रहे जितना आप सकारात्मक होंगे उतने आप शक्तिशाली होते जाएंगे। जितने आप सकारात्मक होंगे उतने आप शक्तिशाली होते जाएंगे। कह रहे पॉजिटिव एफर्मेशन दोहराइए, और आप पॉजिटिव थॉट होगा तो एक्शन भी आपका पॉजिटिव होगा।
पॉजिटिव एफर्मेशंस क्या क्या कर सकते हैं? पहली पॉजिटिव एफर्मेशन क्या है? मैं भगवान का बच्चा हूँ, भगवान की हेल्प से मैं सब कर सकता हूँ, और मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, मैं बहुत मेहनती हूँ, आई एम सेफ इन गॉड्स हैंड्स, ऑल इज़ वेल इन माई लाइफ, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। सब बच्चे करें, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़। मेरी ज़िंदगी में बहुत सब कुछ अच्छा है, मैं लाखों से अच्छा हूँ, है ना। कितने लोग तो हॉस्पिटल में पड़े हैं, बीमार पड़े हैं, है ना। मैं हमेशा शुक्राना मानता हूँ, गुरु जी के शुक्राने कि हम शुक्राना मानते। शुक्राना मानने से क्या होता है बताओ? शिकायतें चली जाती हैं। शुक्राना मानने से क्या होता है? शिकायतें चली जाती हैं। हर बात का शुक्राना मानिए, भगवान का शुक्राना, गुरु का शुक्राना, मम्मी पापा का शुक्राना, बस घर है, पंच तत्वों का शुक्राना, और टीचर्स का शुक्राना, पेरेंट्स का शुक्राना, स्वस्थ शरीर का शुक्राना, सबका शरीर स्वस्थ है, और किसका शुक्राना? हमारा दिमाग, सबका दिमाग ठीक काम कर रहा है। कल मुझे कोई बता रहा था कि उन्होंने प्राणिक हीलिंग के उसमें पढ़ा था कि जो लोग अपने वर्कर्स को पैसा नहीं देते हैं, टाइम पर ठीक से पैसा नहीं देते हैं, तो वो अगले जन्म में मेंटली रिटार्डेड पैदा होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे मैं पार्क में जाती हूँ टहलने के लिए, तो वहाँ पर जितने भी बड़े, मतलब जो लोग मेन वर्कर्स हैं, उनको 18,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं। तो रखते तो उन्हें 18,000 पे हैं, फिर दूसरे महीने में, तीसरे महीने में 15,000 कर देते हैं, फिर 10,000 कर देते हैं, और काम पूरा लेते हैं, है ना, काम पूरा लेते हैं। तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से तो 18,000 आते हैं, अब वो देते हैं 10,000, तो अगले जन्म में वो क्या बनेंगे? मेंटली रिटार्डेड, क्योंकि उन्होंने दूसरे लोगों को दबाया। समझ रहे हैं? तो इसलिए जितना हो सके उतना दूसरों की हेल्प करना चाहिए, दूसरों को दबाना नहीं चाहिए। हम अपने ऊपर तो इतना खर्चा करते हैं, और दूसरे के ऊपर खर्चा करने की बात आती है तो हम एकदम पीछे हट जाते हैं। अपने ऊपर कम करिए, दूसरों पे ज़्यादा करिए। फिर बताया कि अपने से अपने को कंपेयर करिए, दूसरे से नहीं। कंपेयर योर सेल्फ विद योर सेल्फ, नॉट विद अदर्स। अब कह रहे हैं सबसे पहले हमें अपने से क्या पूछना चाहिए कि हमारा एफर्ट ठीक है, हमारी मेहनत ठीक है, तो हम खुद से पूछें कि मेरी हाईएस्ट वैल्यू क्या है? ईमानदारी, कुशलता, या कुछ और? हार्डवर्क, क्या है हमारी हाईएस्ट वैल्यू? बताओ। तो कह रहे हैं कि अपने से पूछो मेरी वैल्यू क्या है, मैं उस हिसाब से काम कर रहा हूँ। फिर मुश्किलें आने पे मैंने धैर्य और साहस से काम लिया। जब डिफ़िकल्टीज़ आई लाइफ में तो मैंने पेशेंस से काम लिया, धैर्य और साहस से काम लिया, या घबरा गया? माने हाथ की हड्डी टूट गई, पैर मुड़ गया, चोट लग गई, कुछ भी हो जाता है। कितना भगवान ने हमें अच्छा रखा, शुक्राने में पिछली बार बताया था। फिर तीसरा पॉइंट है, क्या आज मैंने अपनी गलतियों को सुधारा? क्या मैंने अपनी गलतियों को सुधारा? वही रोज सेम मिस्टेक करते हैं या नहीं? बताइए, क्या क्या गलतियां करते हैं बताओ बच्चों। सामान जगह पे नहीं रखते हैं, जूते जगह पे नहीं रखते हैं, बैग जगह पे नहीं रखते हैं, और काम को टालते रहते हैं। सब बच्चे टालते हैं। क्या करेंगे? काम टाइम पर ज़रूर करेंगे। जैसे हमें रोज़ एक पेज नाम लिखना है, रोज़ एक्सरसाइज करनी है, रोज़ 16 माला करनी है, रोज़ वॉक करना है ना, और रोज़ कुछ पढ़ना है। तो ये हमको होमवर्क मिलता है। तो आप लोगों को ही होमवर्क नहीं मिलता, हम लोगों को भी होमवर्क मिलता है।
तो हमें अपने काम को टालना नहीं है। तो गलतियों को सुधारा। क्या मैंने डर और गुस्से जैसे इमोशंस को कंट्रोल किया? क्या हम दूसरों को माफ़ कर देते हैं? क्या हम दूसरों को माफ़ कर देते हैं? चिड़े कुड़े बैठे रहते हैं? माफ़ कर दिया करिए। तो अब हम अपनी समरी करेंगे इसकी। शो अप एवरी डे। जो काम हमें मिला है ना, जैसे भजन है, नाम लेखन है, हम अपनी बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज है, वॉकिंग है, पढ़ना लिखना है, तो उसको रोज करना है। खाना रोज खाते, रोज खाते, पानी रोज पीते, ऐसे जो काम हमने अपने लिए भगवान ने हमें असाइन करे उसे रोज करना है। 10% पुश योर सेल्फ एवरी डे। जितना हम करते हैं उसे 10% ज़्यादा करें। मेक एडवर्सिटी योर टीचर। मुश्किलों को अपना टीचर बनाएं। मुश्किलों को अपना टीचर बनाएं। होनी से प्रेम करें। जो हो रहा है उससे प्रेम करें, शुक्राना माने। कलर योर थॉट्स। जान पूछकर पॉजिटिव सोचें। अपनी तुलना अपने साथ करें। कह रहे हैं कि काम ना करना, आलस करना, काम को टालना, डरना, चिंता करना, ये बिलीफ सिस्टम है। तो इस बिलीफ सिस्टम को हमें बदलना होगा। तो हमें क्या करना है? स्ट्रॉन्ग बनना है। स्ट्रॉन्ग और कैसे बनना है? टफ। क्या बनना है? स्ट्रॉन्ग और टफ। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।